मेरा नाम डॉक्टर नीतू पी चौधरी है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। परमेश्वर मुझे पूरी भारतवर्ष में और दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ स्पिरिचुअल मेंटोर। और परमेश्वर की बातों को और आध्यात्मिक बातों को जो है मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ और परमेश्वर की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाती हूँ। और यहाँ पर भी आने का सबब यही हुआ है कि जो 3 दिन की आध्यात्मिक सभा है उसे संबोधित किया जा सके, और जो सेंटिनरी प्रोग्राम है जो आने वाले 2025 में 100 साल कंप्लीट होंगे इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च के, उसकी तैयारियां इसी साल से शुरू हो रही हैं और एज अ मेन प्रीचर उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। देखिए, अगर आजकल के ज़माने में देखा जाए तो परिवार टूट रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डिसेप्शन है, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। और ये इसलिए हो रहा है कि पहले ज़माने में लोग धार्मिक होते थे, आध्यात्मिक तरीके से जुड़े हुए होते थे वचनों के साथ, पवित्र शास्त्रों के साथ, लेकिन अब लोग दूर हो गए हैं। तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि परिवारों को जोड़ना है और जो महिलाएं हैं घर की उन्हें तैयार करना है आध्यात्मिक तरीके में, ताकि वो अपने परिवारों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें, अपने बच्चों को बढ़ा सके परमेश्वर के वचनों में, ताकि वो आगे बढ़कर एक अच्छी जनरेशन को और अच्छे सिटीजन्स जो हैं उनको उत्पन्न कर सकें। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ की ही समस्या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो हर कहीं अवेलेबल है, तो समस्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुझे दिखता है वो ये है कि लोग भटके हुए हैं, भरमाए हुए हैं। और कई बार हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक को हम लोग स्पिरिचुअल को रिलीजियस ले जाते हैं, धार्मिक बात करते हैं, परंतु हर धार्मिक ग्रंथ जो है वो प्रेम सिखाता है, वो एकता सिखाता है, वो सद्भावना सिखाता है। लेकिन क्या होता है कि लोग क्योंकि डिसीव्ड इतने ज़्यादा है, भरमाने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। पर हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम सबों को प्रेम का, परमेश्वर यीशु ने जो हमें संदेश दिया है उसका, और एक दूसरे के लिए खड़े होने का और उन्नति का जो कारण है बनने का, ये संदेश दिया जाए। जी, ये बिल्कुल सबों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तो वचन जो है वो प्रेम का वचन है और वो सभी के लिए है। और ये 3 दिन की सभा रहेगी जिसमें हम ये भी एनकरेज करेंगे कि जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो टूटे मन वाले हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दी है, जो निराशा में हैं, वो सब यहाँ पर आएँ, क्योंकि जब परमेश्वर छूते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। और पिछले दिनों में हम वेस्ट बंगाल में और बिहार में थे, वहाँ पर लाइलाज बीमारियों वाले लोग भी ठीक किए प्रभु ने, क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य में नहीं होता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य में होता है। आप मोस्ट वेलकम। आपके चैनल्स के ज़रिए हम उन सबों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि यदि उनके मन में विश्वास है और वो पूरे विश्वास के साथ आएंगे तो परमेश्वर उन्हें भी चंगा कर सकते हैं। सबों को नमस्कार। ये 3 दिन का कार्यक्रम हम लोग 17 से 19 तारीख आरंभ किए हैं और इसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर नीतू पी चौधरी परमेश्वर का वचन देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं, और उनके साथ में एक सिंगर, हमारे जो वर्शिप सिंगर है डेविड सोलोमन, वो भी आ रहे हैं। ये इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च का, जैसा कि आपने सुना कि 100 साल का तैयारी है जो 2025 में हम मनाएंगे। इसके लिए हमारे कलीसिया के जितने जवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबों को भी हम लोग आने वाले दिनों में 19 तारीख को सम्मानित करेंगे। करीब हमारे 70 एल्डर्स हैं जिनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं और उनको उत्साह देना चाहते हैं। प्रार्थना के सबों ने अपना योगदान दिया है, पूरी मंडली इसमें अपना कार्य कर रही है। विशेष करके हमारे कमेटी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के 2 पासवान भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य करेगा और आने वाले दिनों में हम इसकी गवाही देंगे।